बार के व्रत की बहुत ही प्यारी और रोचक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बार सभी नवग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहुत भयंकर विवाद छिड़ जाता है। इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में झगड़ने लगे और कोई निर्णय ना ले पाने के कारण देवराज इंद्र के पास पहुंचते हैं। इंद्र इससे घबरा जाते हैं और निर्णय देने में अपनी असमर्थता जताते हैं, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय राजा हैं। वे ही इसका न्याय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचते हैं और अपना विवाद बताते हैं, साथ ही निर्णय के लिए भी कहते हैं। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जिस किसी को भी छोटा बताया वह क्रोधित हो जाएगा। तब राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा कहलाएगा। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबके बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, वह बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक विचरण करता हूँ। बड़े बड़े का मैंने नाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनि देव वहां से चले जाते हैं। अन्य देवता खुशी खुशी चले जाते हैं। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनि देव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी हेतु दे दिया। राजा जो ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भाग गया। विभीषण वन में पहुंचकर वह अंतर्धान हो गया। राजा भूख प्यास से भटकता रहा। तब एक गांववाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी विका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत ज्यादा बिक्री हुई। सेठ उसे खाने आदि को देकर खुश होकर अपने साथ ले गए। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो जाता है। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि विका ने उसे चुराया है। उसने विका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चोरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे उस पर दया आ गई और उसने विका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी मन भावी को वह भाग गया कि उसने मन ही मन प्राण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चोरंगिया है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन उड़ते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहु तेरा समझाने पर भी जब वह न मानी, तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारियां करने को कहा।
फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा कर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को न देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा का कोई दुख न होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने भी फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो घूटी हार को निगल रही थी वह उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पाणिग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष इसे स्वीकार लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियां मनभावी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले गए। वहां पुरावासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई, वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैं शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में सबसे सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की और कथा नियमित होने लगी। शनिदेव की पूजा पाठ होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर होते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। व्रत के दिन इस कथा का पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जिससे व्रतकर्ता को व्रत का फल जरूर मिलता है। तो दोस्तों, ये थी शनिदेव महाराज की बहुत ही प्यारी कथा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में